ओके, तो आज हम कुछ जरूरी वचनों को हम खोल करके देखने वाले हैं यीशु के ऊपर। और हम वचनों से ये देखेंगे कि यीशु मसीह ने काफी सारी जगहों में काफी बार ये परमेश्वर होने का दावा किया और अपने आप को परमेश्वर का भी समान तुलना किए हैं। और उस सारे वचनों को आज हम देखेंगे और हम साबित करने के लिए कोशिश करेंगे बाइबल से कि यीशु मसीह कौन है, परमेश्वर है। ठीक है, तो पिछले 2 हफ्तों में हमने यीशु मसीह और यहोवा परमेश्वर के बीच का जो अंतर है या फिर दोनों को हमने क्या किए, कंपेयर किए। ठीक है, दोनों के बीच में हमने क्या किए, क्या यीशु मसीह वो आदि और अंत है, क्या यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, क्या यीशु मसीह वो खुदा है जो दोबारा से आने वाले हैं, क्या यीशु मसीह अल्फा और ओमेगा है। ऐसे बहुत सारे वचनों को हमने पिछले 2 हफ्तों में खोल करके देखे और आज हम और भी ऐसे जरूरी वचनों को हम खोल करके देखने वाले हैं जहां पर यीशु मसीह ने यह दावा किया कि मैं ही परमेश्वर हूं। और जैसे बहुत सारे लोग सवाल भी करते हैं, अगर आप मुसलमान लोगों का भी वीडियोस वगैरह देखेंगे, उन लोग का एक ही सवाल हमेशा ही रहेंगे, क्या कभी यीशु मसीह ने कहा बाइबल में, एक बार भी अगर आप वचन से दिखा सकते हैं, क्या कभी यीशु ने कहा कि मैं ही परमेश्वर हूं और मेरी इबादत करो? क्या ऐसे वचन है बाइबल में? ऐसे बहुत सारे सवालों को जो है मुसलमान लोग मसीहों के सम्मुख रखते हैं और इसके चक्कर में बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारे मसीह लोग उस सारे सवालों का जवाब नहीं दे पाते हैं। ठीक है, हालांकि बाइबल काफी सारे समय इसको एक्सप्लेन भी कर देती है कि हाँ, यीशु ने वाकई में डिवाइन होने का जो है दावा किया है। हाँ, यीशु मसीह ने कभी भी, हमने काफी सारे वचनों को भी देखे थे, राइट। जब यीशु मसीह जब मनुष्य थे, यीशु मसीह ने कभी भी जो है आराधना को, वर्शिप को कभी इनकार नहीं किया। बाइबल में यह भी लिखा है कि केवल परमेश्वर को ही जो है आराधना करने की जरूरत है, यीशु परमेश्वर ही जो है आराधना के योग्य है। लेकिन जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब धरती पर थे, काफी सारे लोगों ने, पापियों ने, यहां तक कि शैतान ने भी जो है यीशु मसीह की आराधना की है। इससे क्या साबित होता है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ही आराधना के योग्य है। यहां तक कि हम अगर यूहन्ना के बारे में, जॉन द एपोस्टल के बारे में अगर हम देखेंगे, जब यूहन्ना स्वर्ग में गए, हालांकि जब हम स्वर्ग के बारे में जब हम देखते हैं, सभी के सभी जो स्वर्ग में रहते हैं, जो एंजल जो रहते हैं या फिर जो प्राचीन लोग रहते हैं, सारे के सारे क्या है, महिमा से भरे हुए हैं। तो जब जॉन स्वर्ग में जाते हैं, उस समय जॉन जो है समझ नहीं पाते कि कौन परमेश्वर है या फिर कौन प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि सब लोग जो है महिमा से परिपूर्ण है। तो जब यूहन्ना ने एक स्वर्गदूत को देखा, वो समझ गए कि हाँ, यही यीशु मसीह, चलो मैं इसके सामने झुककर यीशु की आराधना करता हूं। लेकिन उस समय स्वर्गदूत ने क्या कहा, नहीं, मैं इसके लायक नहीं हूं, केवल परमेश्वर को ही आराधना करनी चाहिए। यानी कि परमेश्वर ही आराधना के योग्य है और परमेश्वर ही आराधना के लायक है। और कभी भी एक बार भी यीशु मसीह ने आराधना को रिजेक्ट नहीं किया। अंधों ने यीशु की आराधना किए, ठीक है, जो कोड़े के बीमार थे वो भी यीशु की आराधना किए, जब गूंगे बोलने लगे उसके बाद गूंगे ने भी जो यीशु की आराधना किए, यहां तक कि शैतान भी यीशु की आराधना किए। और बाइबल में लिखा है शैतान आराधना किए और परमेश्वर के नाम से वो क्या होते हैं, कांपते हैं। ठीक है, परमेश्वर के नाम से कांपते हैं। तो यीशु मसीह वाकई में परमेश्वर है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं। तो हम जो है केवल कुछ वचनों को देखकर हम खुद को मदद करने के लिए कोशिश करें, ताकि हम ऐसे बहुत सारे सवालों में ताकि हम ना फंसे। क्योंकि पतरस कहता है, जब हम दूसरा पतरस में जब खोलते हैं, वहां पर लिखा कि पतरस कहता है, यूं कहता है कि हमेशा ही तुम सवालों का जवाब देने के लिए क्या रहो, तैयार रहो। ठीक है, अगर हम कोई सवाल पूछने आए हैं, अगर इसका मतलब ये भी जरूरी नहीं कि हमेशा ही हमें उन लोगों का सवालों का जवाब देना होता है। हम जो है काफी सारे समय लोग ऐसे फंसाने वाले सवालों को पूछेंगे, ठीक है, जिसका कोई जवाब नहीं होते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, जैसे कि कोई सवाल पूछेंगे, क्या परमेश्वर कहां से आया है, ये सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है, ना क्रिश्चियन, ना हिंदू, ना मुसलमान, किसी के पास भी इस सवाल का क्या नहीं है, जवाब नहीं है। क्या कि परमेश्वर कहां से आया, परमेश्वर का उत्पत्ति कैसा हुआ, ये सारे सवालों का जवाब किसी के पास भी नहीं है। तो हमें उस समय क्या करना चाहिए, हमें सावधानी से जो है सवालों का जवाब देने चाहिए। नहीं,
परमेश्वर के बारे में हम इतना सब कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। सब कुछ जो है परमेश्वर से आया, परमेश्वर कहीं से नहीं आया, क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर ही शुरू है और वही अंत है। सब कुछ सृष्टि जो है परमेश्वर के द्वारा ही उत्पन्न हुआ है, परमेश्वर का कोई उत्पन्न नहीं हुआ। अगर परमेश्वर उत्पन्न होता है यानी कि उसके ऊपर भी जो है कोई ना कोई होना चाहिए सृष्टिकर्ता, जिसको जो है परमेश्वर, जिस परमेश्वर ने उस परमेश्वर को बनाया। जैसे हिंदू में होते हैं राइट, शिव के भी ऊपर कोई है, क्या नाम है, ब्रह्मदेव राइट। ब्रह्मदेव जो है शायद सबसे ऊपर है जिन्होंने सब कुछ बनाया है, और शिव जो है विनाशक है। ऐसे हिंदुओं में जो है काफी सारे चीजें हैं। भगवान जो है उन लोग के भगवान जो है विनाशक भी होते हैं, विनाशक यानी कि जो डिस्ट्रॉयर होते हैं, शिव, ठीक है। लेकिन ब्रह्मदेव, क्या कुछ तो नाम है, ब्रह्मदेव या ब्रह्मास्त्र भी, हाँ नहीं ब्रह्मदेव बोल के कुछ तो है, तो वो जो है वो शायद सृष्टि करता है, वो मेन मुखिया, ऐसा कुछ तो बोलते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे ग्रंथ में, हमारे पवित्र शास्त्र किताब में केवल एक ही परमेश्वर है, और वही परमेश्वर ने सब कुछ बनाया है। वो विनाशक भी है, मूर्ख लोगों का वो क्या है, विनाशक है। लेकिन जो फेथफुल है, जो विश्वास योग्य है, जो धर्मी है, जो प्रभु से प्रेम रखते हैं, उन सब का परमेश्वर क्या है, प्रतिफल दाता है। लेकिन जो दुष्ट है, कुकर्मी है, उन सब का विनाशक भी परमेश्वर है। हमारे पास ऐसा नहीं कि ब्रह्मदेव जो है बहुत पवित्र है, शिव विनाशक है, ये ऐसा है, वो वैसा है, वैसा नहीं है। हमारा परमेश्वर एक है, और वही सबको दंड देते हैं, और वही सबको सही न्याय भी करते हैं। अच्छा है अच्छा न्याय, बुरा है लोगों का नाश होगा। जैसे अगर हम जेनेसिस चैप्टर 6 में भी देखते हैं, लोगों ने बुराई की, लोगों ने जिन्होंने काम की, परमेश्वर ने क्या किया, पानी के द्वारा सारे संसार को नष्ट कर दिए। लेकिन उसमें से भी परमेश्वर ने, देखो राइचियस जज कैसा किया, परमेश्वर ने एक व्यक्ति को पाया, उस व्यक्ति को चुनकर मनुष्य जाति को बचाने के लिए फिर भी परमेश्वर ने क्या किया, कोशिश किया। और नूह को परमेश्वर ने जब इस्तेमाल किया, उसके द्वारा प्रचार करवाए, और 120 साल तक करीबन प्रचार करने के बाद 8 जन जो लोग हैं वो उद्धार पाए थे, और जहाज में उन लोग विश्राम पाए। अगर हम वही वापस उसको हम देखते हैं सोदोम एंड गोमोरा के बारे में भी, वहां पर भी हर प्रकार के पाप वहां पर हो रहे थे। तो परमेश्वर क्या है, पापियों के लिए या फिर दुष्ट कुकर्मियों के लिए परमेश्वर क्या है, विनाशक है। हमारे पास दूसरा विनाशक नहीं, परमेश्वर के नीचे कोई है वो विनाशक है, परमेश्वर पवित्र, ये विनाशक। ये जैसे रोमन कैथोलिक में क्या मानते हैं कि यीशु मसीह बहुत गुस्से में है, चलो हम माँ के पास जाएंगे, माँ से हम प्रार्थना करेंगे ताकि माँ अपने बेटे से विनती करे, है मेरा पुत्र, देखो ये व्यक्ति जो है आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे से विनती कर रहे हैं, चलो आप इनकी प्रार्थना को सुन लो। ऐसा हमारा कोई मेडिटेटर नहीं है, हमारा मेडिटेटर केवल यीशु मसीह है। हम यीशु से डायरेक्ट जो है मांग सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, वो अधिकार हमें दिया गया है। पुराने नियमों का जो है नियम अलग थे, याजक के पास जाना होता था परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए, याजक के द्वारा परमेश्वर प्रार्थना को सुनते थे, याजक के द्वारा परमेश्वर पापों का शुद्ध करते थे। लेकिन अभी हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि बाइबल में लिखा है रेवलेशन में कि हम ही याजक है, हम याजक है। हम याजक यानी कि क्या है, हम खुद ही डायरेक्टली हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं प्रार्थना करने के लिए, क्षमा मांगने के लिए। हमें किसी अभी प्रीस्ट, जो कैथोलिक प्रीस्ट के पास हमें जाने की जरूरत नहीं। हम खुद ही याजक है, हम खुद ही राजा है। अभी हम खुद ही क्या, परमेश्वर से डायरेक्टली हम प्रार्थना कर सकते हैं, और अपने पापों की क्षमा के लिए हम प्रायश्चित भी कर सकते हैं। ओके, तो वो हमारा परमेश्वर है। ओके, अभी हम कुछ वचनों को देखेंगे। पहला वचन हम आगे खोलते हैं, गॉस्पेल ऑफ जॉन, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 11 यूहन्ना लिखे सुसमाचार अध्याय 11 का 25 में अगर हम इस वचन को देखेंगे, यहां पर देखेंगे क्या लिखा है। 11 का 25। यीशु ने मुझसे कहा, पुनर्जन्म और जीवन में ही जो कोई मुझ पर विश्वास करता है तो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भी जानने की जरूरत है गहराई से। ऐसा नहीं कि बस सिंपली हमने रीड कर दिया यीशु मसीह पुनरुत्थान और जीवन है, जो इसको भी विश्वास करे वो मर भी जाए तो वो जीवित रहेगा। इसका इसमें कुछ ना कुछ तो है, ठीक है, उसमें डीप मीनिंग है, एक सच्चाई है उसमें। इस वचन को अगर हम गौर से देखेंगे, हमें एक चीज हमें जानने के लिए मिलता है। हालांकि यीशु मसीह मुर्दों को भी जिला सकता है, ठीक है, यीशु के द्वारा कोई भी चीज क्या नहीं है, असंभव नहीं है, क्योंकि वही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वही सृष्टि करता है, वो जिला भी सकता है, वो मार भी सकता है, ठीक है।
जिसने बनाया वो मार भी सकता है और वो जिंदा भी कर सकता है। इसलिए जब हम लाजरस के बारे में देखते हैं, लाजरस मरे हुए 4 दिन हो चुके थे, चाहे वो 1000 दिन के भी हो, चाहे वो 100 दिन के भी हो, यीशु मसीह हर किसी को क्या कर सकता है, वो जिला सकता है। तो उसके लिए एक दिन मायने नहीं रखता, 4 दिन 50 दिन कोई मायने नहीं रखता, चाहे वो कभी भी मरे, कैसे भी मरे हो, यीशु मसीह हर किसी को जिंदा कर सकता है। लेकिन यीशु ने क्या कहा, मरने के बावजूद भी मैं वो व्यक्ति क्या होंगे, जिंदा हो जाएंगे। उसका मतलब क्या पता है, यीशु ने कहा कि मैं ही पुनरुत्थान हूं और मैं ही जीवन हूं, राइट। पुनरुत्थान यानी कि क्या है, कि जी उठना, दोबारा से क्या होना, जी उठना। यानी कि हम क्या है, सब लोग मरे हुए व्यक्ति है। अगर हम अपने जीवन को अगर हम देखेंगे, ठीक है, ये देखो, ये हमारा जीवन है, हमारा जीवन का अंत यहां तक ही है। यहां से हमारा पैदा हुआ, यहां पर हमारा क्या है, मृत्यु। यहाँ हर मनुष्य आते पैदा होते हैं, कोई कोई यहाँ पे मर जाते हैं, कोई कोई यहाँ पे मर जाते हैं, कोई कोई जन्म होते ही मर जाते हैं, कोई कोई 60 साल की उम्र में मर जाते हैं, कोई 70, कोई 100 प्लस भी कर जाते हैं। ये हमारा जीवन है। लेकिन यीशु ने क्या कहा पता है, बाइबल के अनुसार सारे जो मनुष्य जाति है वो सब मरे हुए हैं। हालांकि यहाँ पे मनुष्य जाति का जो है जन्म हो जाते हैं, यहाँ पे पहला पर्व में मनुष्य का जन्म हो जाते हैं, लेकिन मनुष्य जन्म होने के बावजूद वो मनुष्य क्या है, आत्मिक तौर से मरा हुआ है, ठीक है। आत्मिक तौर से वो इंसान क्या हुआ होता है, मरा हुआ होता है। तो जब तक वो यीशु से मुलाकात नहीं करता, उनके जीवन के जर्नी के दौरान जब तक ये व्यक्ति यीशु से मुलाकात नहीं करता, तब तक वो व्यक्ति जो है आत्मिक तौर से जिंदा नहीं हो सकता। यानी कि वो शारीरिक में जिंदा है, लेकिन आत्मिक रूप से वो क्या है, मरा हुआ है। तो इस व्यक्ति को जो है अपने जीवन के जर्नी के दौरान कहीं ना कहीं जब तक वो जिंदा है, चाहे यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकते हैं, यहां तक भी हो सकते हैं, ये व्यक्ति जब तक यीशु से मुलाकात नहीं करेंगे वो व्यक्ति जिंदा नहीं हो सकता। शरीर में वो जिंदा है, लेकिन आत्मिक तौर से वो मरा हुआ है। अगर वो शारीरिक में जिंदा है और मरते हैं, वो कहां पे जाएंगे, यीशु के बिना सीधा बिना कोई संदेह के नरक में जाएंगे। लेकिन यीशु कहता है कि अगर तुमने मेरे से मुलाकात किए, अगर ये व्यक्ति ने यीशु से मुलाकात किए और आधे रास्ते में ही मर गए, के बावजूद भी वो व्यक्ति क्या हो जाएंगे पता है, जिंदा हो जाएंगे, ठीक है। उसके बावजूद भी वो व्यक्ति क्या हो जाएंगे, जिंदा। यानी कि वो आत्मिक तौर से क्या हो गया, वो पुनरुत्थान उस व्यक्ति का हो गया। यानी कि वो व्यक्ति जो है कभी भी और नहीं मरेंगे। यानी कि ये व्यक्ति और कहां पे रह जाएंगे, स्वर्ग में। यही कह रहे यीशु मसीह, ठीक है। मरा हुआ है आत्मिक तौर से, लेकिन यीशु से मुलाकात किए और वो व्यक्ति और कभी भी नहीं मर सकता, क्योंकि इस व्यक्ति ने यीशु से मुलाकात की। क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं ही पुनरुत्थान हूं और मैं ही जीवन। यानी कि अगर मैं यीशु में हूं, जैसे यीशु मसीह अमर है, जैसे यीशु मसीह हमेशा हमेशा जिंदा है, अगर मैं भी यीशु में आ जाऊं, अगर मैं भी यीशु मसीह के परिवार में आ जाऊं, प्रवेश कर जाऊं, तो मैं कभी भी नहीं मर सकता। जैसा यीशु जिंदा है वैसा मैं भी हमेशा अमर और जिंदा रहूंगा, ठीक है। इस वचन का यानी कि अर्थ क्या है कि यीशु मसीह ही वो काम कर सकता है। कोई साधारण मनुष्य, कोई साधारण व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं पुनरुत्थान हूं, मैं ही जीवन हूं, मुझ पर विश्वास करो तो तुम मरने के बावजूद भी तुम क्या हो जाओगे, जिंदा हो जाओगे। ऐसा कोई भी दावा नहीं कर सकता। केवल एक सृष्टिकर्ता ऐसा दावा कर सकता है। मैं ऐसा दावा नहीं कर सकता हूं, और कोई भी धर्म गुरु ने कभी भी ऐसा दावा नहीं किया कि मैं ही पुनरुत्थान हूं, मैं ही जीवन हूं। जो मुझ पर विश्वास करेंगे वो कभी नष्ट नहीं होंगे, अनंत जीवन पाएंगे। ऐसा कोई भी धर्म पुस्तकों में आप ऐसा दावा करते हुए वचन, श्लोक नहीं पाएंगे। केवल बाइबल में ऐसा दावा करते हुए आपको मिलेंगे, जहां पर यीशु ने दावा किया कि मैं ही पुनरुत्थान हूं और मैं ही जीवन हूं। जो मुझ पर विश्वास करेंगे वो मरने के बावजूद भी क्या होंगे, जिंदा होंगे। हम सब लोग क्या है, अभी अमर है, जिंदा है। हमारा शरीर मरेंगे, मिटेंगे, लेकिन हम यीशु में है, जिसके चलते हम कभी भी और नहीं मर सकता। यानी कि हम हमेशा हमेशा के लिए जिंदा हो चुके हम, ठीक है। हमेशा हमेशा के लिए हमको क्या हम क्या हो चुके, हम जिंदा हो चुके हैं। यानी कि हम और कभी मर नहीं वाले हैं। लेकिन जो लोग यीशु से मुलाकात नहीं करेंगे, उन लोग दूसरा बार मृत्यु को चखेंगे, सेकंड डेथ। आइए हम वचन खोलेंगे।
2 Corinthians 5:17। इसीलिए यदि कोई मसीह तो वह यही नई सृष्टि है। हाँ, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। नहीं हो गई। हाँ, नहीं 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 नहीं, ओके, न्यू हो गया सब। हाँ, ओके, तो ये वही वचन है, ठीक है। यानी कि एक पापी व्यक्ति का उद्धार कब होता है? जब एक पापी व्यक्ति यीशु में आ जाते हैं। यानी कि जब एक पापी व्यक्ति यीशु में आ जाते हैं, वो व्यक्ति हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं, और उसका भी क्या हो जाता है? उसी वक्त पुनरुत्थान हो जाते हैं। इसीलिए हम बपतिस्मा का भी एक चिन्ह देखते हैं, राइट? बपतिस्मा हम क्यों लेते हैं? बपतिस्मा का भी एक चिन्ह है, राइट? बाहर एक उदाहरण के तौर पे हम क्या लेते हैं? बपतिस्मा लेते हैं। जैसे यीशु ने मरा, हम भी यीशु के साथ क्या हो जाते हैं? जब हम डूबते हैं, हम भी क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं, और मर के हमें दफनाया जाता है जब हम पानी के अंदर जाते हैं। जैसे यीशु मसीह मरकर धरती में, ठीक है, जब यीशु को दफनाया गया 3 दिन और 3 रात के लिए, वैसा ही वो एक दर्शाता है, चित्र को दर्शाता है कि हम भी जो है मर गए और हमारे पाप धुल गए। जब हम दोबारा जी उठते हैं, वो क्या दर्शाता है पता है? पुनरुत्थान को दर्शाता है, रेजरेक्शन। यानी कि हम दोबारा जी उठे हैं, यानी कि हम मर गए थे पाप में, हमारे पाप सारे के सारे यीशु के लहू के द्वारा, ये पानी के द्वारा नहीं है, ठीक है ना? जब हम पानी स्विमिंग पूल में या फिर समुद्र के पानी में जाते हैं, वो पानी के द्वारा, लेकिन यीशु ने जो क्रूस पे अपना लहू को बहाया, उस क्रूस के द्वारा, इफिशियंस चैप्टर 1 वर्स नंबर 7, उसके द्वारा क्या लिखा है कि यीशु के लहू के द्वारा हमारे सारे गुनाह क्षमा होते हैं। तो वो एक दर्शाता है, जब हम पानी से ऊपर आते हैं, जब पास्टर हमें डुबाते हैं और ऊपर ले आते हैं, वो क्या दर्शाता है कि हम जी उठ चुके हैं, हमारा पुनरुत्थान हो चुका है। इसीलिए यीशु ने कहा, मैं ही पुनरुत्थान हूं और मैं ही जीवन हूं। जो मुझ पर विश्वास करे वो मर कर भी क्या हो जाएंगे? हमेशा हमेशा के लिए अमर या फिर जिंदा रहेंगे, ठीक है। ऐसा दावा कौन कर सकता है? केवल जो सृष्टि करता है, जो परमेश्वर है, वही ऐसा एक दावा कर सकता है। कोई साधारण व्यक्ति, कोई साधारण मनुष्य ऐसा कोई क्या नहीं कर सकता? दावा नहीं कर सकता। ओके, अभी हम अगले वचन की ओर बढ़ेंगे। गॉस्पेल ऑफ जॉन अध्याय 14, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14। ओके, 14 का 9 में देखेंगे। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ, और क्या तुम मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। क्यों कहता है कि पिता को हम दिखा? ओके, तो जब हम ये पूरे अध्याय को जहां पढ़ते हैं, यहां पर यीशु मसीह अपने चेलों से बात करते हुए नजर आता है, ठीक है। यीशु मसीह अपने चेलों से क्या कहता है? बहुत सारी चीजों को कहते हैं, मार्ग, जीवन, सत्य के बारे में यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं। लेकिन आखिर में फिलिप्पुस एक सवाल को करते हैं कि आप हमें पिता को दिखा दो, या हमारे लिए इतना ही बस है, ठीक है, और हमें और कुछ जरूरत नहीं है। फिलिप्पुस क्या कहता है? हमें बस पिता दिखा दो, ये हमारे लिए बस है। लेकिन यीशु मसीह क्या कहता है? फिलिप्पुस, मैं तुम्हारे साथ इतने समय तक रहा, क्या तुमने पिता को अब तक देखा ही नहीं? क्या तुमने पिता को अभी तक जाना ही नहीं? मैं तुम्हारे से इतने समय तक रहा। यानी कि यीशु मसीह का कहने का मतलब क्या था? यीशु ने कहा, जिसने मुझे देखा उसने पिता को भी देखा, राइट। मैं तो ऐसा दावा नहीं कर सकता हूं। अगर आप में से शायद कोई भी मेरे पिताजी को अब तक नहीं देखे रहेंगे ना, अगर मैं जिसने भी मुझे देखा मेरा बाप को देख लिया, मैं ऐसा दावा नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैं परमेश्वर नहीं हूं, ठीक है। मैं और यीशु मसीह चेहरे के बारे में नहीं बोल रहे थे, रूप के बारे में भी नहीं बोल रहे थे कि मैं भी मेरे पिता के जैसा दिखता हूँ, जुड़वा जैसा मेरा चेहरा है वैसा मेरा पिताजी का भी चेहरा है, वैसा नहीं। इसका मतलब यह है कि यीशु मसीह ट्रिनिटी का, ठीक है, ट्रिनिटी का जो दूसरा यीशु मसीह, यानी कि दूसरा जो
अंश है। ठीक है, तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा, बाइबल में क्या लिखा है कि यीशु में, ठीक है, यीशु में जो ट्रिनिटी जो शब्द है बाइबल में तो हालांकि नहीं है, लेकिन बाइबल में लिखा है कि पिता पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों जो है पुत्र में पाया जाता है। यानी कि पिता को भी आपको दिखेंगे, पुत्र को भी आपको दिखेंगे, पवित्र आत्मा को भी आपको दिखेंगे। इसीलिए एक सोचने वाली बात यहां पर है, जब हम पुत्र को, हम किसको ग्रहण करते हैं उद्धार पाते समय? पुत्र को, राइट। यीशु को हम क्या करते हैं उस समय? ग्रहण करते हैं। जब हम यीशु को ग्रहण करते हैं, बाइबल में क्या लिखा है? यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें एक सहायक भेजूंगा। सहायक आने के कौन? पवित्र आत्मा। यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें एक सहायक भेजूंगा, और उसके बाद ही कुछ नीचे अगर हम वचन में देखेंगे, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14 या फिर 15 में या फिर 16 में अगर हम देखेंगे, वहां पर लिखा कि मैं और मेरा पिता आकर तुम में रहेंगे। ठीक है, यानी कि यीशु और पिता जो है आकर हम में बस जाते हैं। अगर मैं उद्धार पाया हूं तो यीशु और पिता ने, जैसे यीशु ने दावा किया कि मैं और मेरे पिता आकर तुम में बसेंगे। जब हम उद्धार पाते हैं, हम क्या ग्रहण करते हैं? पवित्र आत्मा हम ग्रहण करते हैं, राइट। हम होली स्पिरिट स्वीकार कर जाते हैं। इसका मतलब यह है कि यीशु मसीह में जो है द फुलनेस ऑफ गॉड है। द बाइबल कहती है कि द फुलनेस ऑफ गॉड है, यीशु में ड्वेल्स करता है, यीशु में ड्वेल करता है, यानी कि पुत्र में ही वो है। जब हम पुत्र को ग्रहण करते हैं उस समय हम पुत्र को भी ग्रहण करते हैं, पिता को हम ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा भी हमारे अंदर बस जाते हैं, क्योंकि यीशु में जो है पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों हम देखते हैं। इसलिए यीशु ने कहा जिसने मुझे देखा उसने पिता को भी देखा, क्योंकि पिता का क्या नहीं है? क्या नहीं है? पिता का बॉडी नहीं है, क्योंकि पिता क्या है? आत्मा है, राइट। परमेश्वर क्या है? आत्मा है। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 4 वर्स नंबर 24 में क्या लिखा है कि परमेश्वर आत्मा है, और जो उनकी आराधना करे वो आत्मा से और सच्चाई से क्या करना चाहिए? आराधना करना चाहिए। यानी कि परमेश्वर पिता जो है वो आत्मा है, लेकिन यीशु मसीह जो है एक विजिबल फॉर्म है इनविजिबल परमेश्वर का। ठीक है, अदृश्य परमेश्वर का दृश्य रूप कौन है? संतान, पुत्र, यानी कि प्रभु यीशु मसीह। अदृश्य परमेश्वर का दृश्य रूप कौन है? यीशु मसीह। ठीक है, इसलिए यीशु कहता है कि जिसने मुझे देखा उसने पिता को भी देखा। इसलिए आपको कभी भी स्वर्ग में पिता को आप नहीं पाएंगे। रेवलेशन में, अगर आप पूरे रेवलेशन में अगर आप अध्ययन करेंगे, आपको कहीं भी पिता को नजर नहीं आएंगे। आपको केवल ही केवल यीशु मसीह को सिंहासन पर विराजमान करते हुए आप पाएंगे। पुत्र, ठीक है, पुत्र ही जो है सिंहासन पर विराजमान है, क्योंकि यीशु मसीह ही जो है परमेश्वर है। जब हम स्वर्ग में जाएंगे, या फिर जितने सारे लोग स्वर्ग जा चुके हैं, बाइबल में जो रिकॉर्ड हुए हैं यहाँ पर रेवलेशन में, जितने सारे लोगों ने स्वर्ग को गया, सब के सब किसको देखे? पुत्र को देखे, पुत्र को देखे। ओके, इसलिए यीशु ने कहा कि जिसने मुझे देखा उसने मेरे पिता को भी देखा। हमें से कोई भी ये दावा नहीं कर सकता है, ब्रदर नोएल भी नहीं कर सकता, राइट, जिसने मुझे देखा मेरे पिताजी। हालांकि ब्रदर इधर ही मौजूद है हम दोनों को अलग अलग देख पा रहे हैं, लेकिन ब्रदर अलग है और आप भी अलग हैं। ठीक है, लेकिन यीशु ने क्या दावा किया? जिसने मुझे देखा मेरे पिता को भी देखा। ओके, और एक वचन हम खोलेंगे, ये भी वही सिमिलर है उसमें ही, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 10 वर्स 30। ये वचन भी हम देखे हैं काफी बार। तीस 30 ओके, हिंदी में कोई? ओके मैं और मेरे पिता क्या है? एक है। यहाँ पर कोई ऐसे मूर्ख लोग हैं क्रिश्चियन में ही, ठीक है, बहुत सारे बाइबल शिक्षक हैं, बाइबल शिक्षक होने का दावा करते हैं, और इन लोग सिखाते हैं जब यीशु ने कहा कि मैं और मेरा पिता एक है, यीशु का ये मानना था कि वो एक उद्देश्य या फिर एक योजना के बारे में या फिर प्लानिंग के बारे में वो बोल रहे थे।
ऐसा लोग क्या करते हैं, दावा करते हैं और सिखाते हैं, और उन लोग क्या कर देते हैं, यीशु को छोटा बना देते हैं। उन लोग यीशु को परमेश्वर नहीं दावा करते हैं। उन लोग क्या दावा करते हैं कि यीशु मसीह छोटा गॉड है। ठीक है, जैसे हम हमारे इंग्लिश बाइबल में जो हम जीसस देखते हैं सब कैपिटल में होता है, राइट, लेकिन उन लोग यीशु को कौन सा जीसस बना देते हैं, स्मॉल जी, ऐसा वाला जीसस बना देते हैं, जो कि बाइबल का यीशु नहीं है। जब यीशु ने कहा कि मैं और मेरा पिता एक है, वो उद्देश्य के बारे में नहीं बोल रहे थे। बहुत से लोग बोलते हैं कि यीशु का जो उद्देश्य, यीशु का जो इच्छा और पिता का जो इच्छा है, दोनों एक थे, इसलिए यीशु ने कहा कि मैं और मेरा पिता एक है। नहीं, यीशु ने जो है यहाँ पर डिवाइन होने का जो है एक दावा किया, वो योजना के बारे में नहीं कहा। जैसे हमने गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स नंबर 9 में हम देख चुके हैं कि जिसने मुझे देखा वो मेरे पिता को भी देखा है। ठीक है, क्योंकि अगर हम गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 10 में अगर हम देखते हैं, बाइबल में क्या लिखा पता है कि जिस व्यक्ति का उद्धार हो जाता है, ठीक है, मैं एक्सप्लेन करता हूं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट के ऊपर। यीशु ने कहा कि जिस व्यक्ति का उद्धार हो जाता है, यीशु कहता कि वो व्यक्ति को मुझसे कोई भी छीन नहीं सकता। ठीक है, पहला वचन में यीशु कहता कि वो उस व्यक्ति को कोई भी मुझसे नहीं छीन सकता, और अगले ही वचन में क्या लिखा पता है, जो उद्धार पाया हुआ व्यक्ति है उसको मेरे पिता के हाथ से कोई छीन नहीं सकता। और एक भी वचन लिखा है जहां पर यीशु कहता कि मैं पवित्र आत्मा भेजूंगा, और अगले ही दूसरा वचन में कहता कि पिता तुम्हें जो है पवित्र आत्मा भेजेंगे। मुस्लिम वालों भी दावा करते हैं, ऐसे बहुत सारे वीडियोस मैंने देखे थे जहां पर कहते कि पुत्र के पास ऐसा सामर्थ्य नहीं कि वो पवित्र आत्मा को भेजे, केवल पिता ही जो है पवित्र आत्मा को भेज सकता है। बाइबल में लिखा कि हाँ, पिता ने जो है पवित्र आत्मा को भेजा, और बाइबल में ये भी लिखा कि यीशु मसीह ने भी जो है पवित्र आत्मा को भेजा। यानी कि दोनों ही क्या है, दोनों एक हैं। फर्स्ट जॉन चैप्टर 5 वर्स नंबर 7 में हम जब देखते हैं, लिखा है कि स्वर्ग में से 3 गवाही देते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, और तीनों क्या है, एक है। ठीक है, तीनों अलग अलग नहीं है, तीनों क्या है, एक है। हालांकि तीनों के काम अलग अलग हैं, लेकिन तीनों अलग अलग नहीं है। ठीक है, अलग अलग अगर हम बना देंगे, अगर हम बोलेंगे तीनों अलग अलग हैं, यानी कि पुत्र कोई और है, पवित्र आत्मा कोई और है, पिता कोई और, ऐसा हो जाएंगे, तो तीनों अलग अलग नहीं है, तीनों का काम अलग अलग है, लेकिन तीनों एक हैं। बाइबल ये कहते हैं। इसको समझने के लिए, हजम होने के लिए हजम होने के लिए काफी दिक्कत है, इसीलिए बहुत से लोग जो है इस डॉक्ट्रिन से, इस शिक्षा से जो है उन लोग हट जाते हैं कि ऐसा कैसा मुमकिन हो सकता है। अविश्वासियों को छोड़ दो, लेकिन काफी सारे मसीह लोग भी इस डॉक्ट्रिन को जो है हजम नहीं कर पाते हैं, ऐसा कैसा मुमकिन हो सकता है। ओके, अभी और कुछ वचन दिखाऊंगा मैं आपको। आइए हम खोलते हैं रेवलेशन चैप्टर 11 वर्स नंबर 17, प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 वचन 17। एक सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और जो था, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपनी बड़ी सामर्थ्य को काम की लाकर ओके, यहाँ पर साफ साफ तौर से लिखा गया कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो है वो कौन है, वो सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान यानी क्या पता है, ऑलमाइटी। ठीक है, यानी कि परमेश्वर को जो है सब चीजों में जो है सामर्थ है। ठीक है, क्योंकि यीशु मसीह जो है सृष्टि करता है। अगर हम शैतान के बारे में देखते हैं, बाइबल एक्सप्लेन भी करती है कि शैतान या फिर स्वर्गदूत, ये जो सारे हैं ये क्या है, शक्तिशाली है, माइटी है। लेकिन बाइबल में लिखा कि यीशु मसीह जो ऑलमाइटी यानी कि सर्वशक्तिमान। ठीक है, सबसे अधिक, सबसे उत्तम, सबसे ज्यादा, सब में ही शक्ति को रखना, वो जो है ऑलमाइटी यानी कि प्रभु यीशु मसीह सर्वशक्तिमान है। ठीक है, बाइबल में साफ साफ लिखा है। और अगर हम यहाँ पर रेवलेशन चैप्टर 11 राइट, उसमें क्या लिखा है कि जो एल्डर है, अगर हम ऊपर के वचन में देखेंगे वहां पर लिखा कि एल्डर जो 24 प्राचीन है, प्राचीन लोग जो है यीशु मसीह के शरणों में झुककर क्या कर रहे हैं, यीशु के आगे झुककर यीशु की आराधना कर रहे हैं। कहां पर हो रहा है ये सब, स्वर्ग में हो रहा है। यहाँ पर पिता का कोई मेंशन नहीं है,
कि बहुत से लोग बोलते हैं ना पिता अलग है, यीशु अलग है, तो पिता कहाँ गया? स्वर्ग में तो पिता है ही नहीं, राइट? स्वर्ग में तो पिता का मेंशन है ही नहीं, तो पिता कहाँ गए? इसका मतलब ये है कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों एक है और द फुलनेस ऑफ गॉड है यीशु में रहता है। यानी कि यीशु को अगर हमने देख लिया तो हमने पिता को भी देख लिया, ठीक है? अगर हमने यीशु को देखा तो हमने पिता को भी देख लिया। इसलिए यीशु कहता है कि जिसने मुझे देखा उसने पिता को भी देखा। और लिखा है कि यीशु मसीह ऑलमाइटी गॉड है। और उसी के ऊपर वचन में जब हम देखते हैं लिखा है कि स्वर्गदूत भी, स्वर्ग में जितने सारे दूत हैं एंजल से, सारे के सारे यीशु के शरणों में आगे झुक कर क्या कर रहे हैं? बाउ डाउन होकर यीशु की आराधना कर रहे हैं। सिंहासन पर कौन विराजमान है? यीशु मसीह, और यीशु ही आराधना के लायक है। कहीं भी हम ये जिक्र नहीं किया गया है कि पिता जो है सिंहासन पर पधारे हैं रेवलेशन में, हालांकि जब हम देखते हैं और पिता के आगे एल्डर्स लोग, स्वर्गदूत लोग झुककर आराधना करें, लेकिन हम किसको पाते हैं? पुत्र यानी कि प्रभु यीशु मसीह को हम सिंहासन पर विराजमान होते हुए हम पाते हैं। और बाइबल में ये भी साफ साफ लिखा गया कि यीशु मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। और एक वचन देखो जहां पर यीशु ने खुद दावा किया कि वो कौन है। रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स नंबर 7 या 8 में देखो क्या लिखा है। देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आँख उसे देखेगी, और जिन्होंने उसे बेड़ा था वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हे आमीन। वर्स नंबर 8 की तरह, वर्स नंबर 8। ये भी हम्म, प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो शक्तिमान है, यह कहता है मैं हूँ अल्फा और ओमेगा। ये कौन दावा कर रहा है? कौन कह रहा है ये वचन? लोग बोलते हैं ना, मुसलमान लोग कहाँ पे कहा यीशु ने कि मैं परमेश्वर हूँ। अल्फा और ओमेगा का मतलब क्या है? अगर हम मुसलमान के कुरानों में, किताबों में भी अगर हम उन लोग की शिक्षाओं को भी अगर हम देखते हैं, उन लोग कहते हैं अल्लाह जो है वो क्या है? बिगिनिंग है। अल्लाह जो है वो क्या है? वो अंत है। लेकिन यहाँ पर कौन बिगिनिंग है और कौन अंत है? यीशु मसीह, राइट? अगर अल्लाह कहता है कि अल्लाह यानी कि गॉड हो गया, राइट? अल्लाह यानी कि खुदा हो गया मुसलमान के हिसाब से। अल्लाह अगर हम अल्लाह को अगर हम देखते हैं वो क्या है? वो बिगिनिंग है, राइट? वो बिगिनिंग है मुसलमान लोग के हिसाब से, क्योंकि अल्फा, ठीक है? अल्लाह यानी कि बिगिनिंग यानी कि अल्फा, शुरुआत है अल्लाह। अगर अल्लाह ने दावा किया कि मैं शुरू हूं, मैं ही अंत हूं, यानी कि वो परमेश्वर, यानी कि वो सृष्टि करता है। जैसे मुसलमान लोग भी दावा करते हैं कि उन लोग भी एक ही परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, एक ही गॉड उन लोग का भी, हिंदुओं के जैसा नहीं। तो मुसलमान के हिसाब से एक ही परमेश्वर, और अल्लाह ने जैसे दावा किया कि वही बिगिनिंग है, वही अल्फा और ओमेगा है। लेकिन यहाँ पर यीशु ने भी दावा वही किया, यीशु ने भी वही दावा किया कि मैं ही अल्फा हूं और मैं ही ओमेगा हूं। इसका मतलब इससे क्या साबित होता है? कि यीशु ही कौन है? खुदा है। यीशु ही परमेश्वर है, राइट? मुसलमान लोगों को ये वचन को दिखा देने चाहिए कि देखो यीशु ने भी यहाँ पर साफ साफ तौर से दावा किया कि यीशु, जैसे अल्लाह दावा करता है कि बिगिनिंग और अल्फा होने का, वैसा ही यीशु मसीह ने भी दावा किया। यानी कि यीशु मसीह झूठा नहीं। यीशु ने कहा कि मैं सत्य हूं, यीशु झूठा नहीं है, और यीशु मसीह झूठा बात को भी नहीं कहेंगे। और बाइबल में झूठा आदमी का कोई, स्वर्ग में जो है झूठा आदमी का कोई जगह नहीं है, राइट? रेवलेशन में कहा कि झूठों का, हत्यारों का स्वर्ग में कोई जगह नहीं है। उसका जगह कहां पर है? लेक ऑफ फायर में है। लेकिन यीशु मसीह कहां पर विराजमान है? सर्वश्रेष्ठ जगह में, सिंहासन के ऊपर यीशु मसीह विराजमान है। अगर यीशु झूठा होता तो वो सिंहासन पर पधार नहीं सकता। यीशु ने इसलिए दावा किया अल्फा और ओमेगा, बिगिनिंग और एंड होने का, वही था जो है और जो आने वाला है। इसलिए यीशु दावा कर सकता है कि यीशु ही परमेश्वर है। ओके, और एक लास्ट वचन हम देखेंगे, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 17 वर्स नंबर 5। यूहन्ना लिखे सुसमाचार अध्याय 17 वचन 5। पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस मनुष्यों के उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले ही तेरे साथ थी। ओके, जैसे हमने पिछले कई हफ्तों में या फिर हफ्ता पहले हमने
यीशु मसीह की दो नेचर के ऊपर हमने क्या किए थे, अध्ययन किए थे, ह्यूमन नेचर एंड डिवाइन नेचर, राइट। यहां पर हम दोनों यीशु की नेचर को हम देख सकते हैं, ह्यूमन नेचर एंड डिवाइन नेचर। यीशु ने क्या कहा, और एक बार कोई रीड करेंगे। अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा मनुष्यों से भरा दूर जगत की सृष्टि से पहले मेरे सिर हे पिता, राइट। यीशु मसीह पिता परमेश्वर, जो यहोवा परमेश्वर को क्या कह के पुकार रहे हैं, पिता कह के पुकार रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह ह्यूमन फॉर्म में है। जब वो उस वचन को कह रहा होता है, यीशु मसीह शरीर में प्रकट थे, ठीक है। यीशु मसीह के पास दो नेचर है, ह्यूमन नेचर, एक डिवाइन नेचर। तो एक ह्यूमन नेचर होने के नाते, एक मनुष्य 100% मनुष्य होने के नाते यीशु मसीह पिता को जो है क्या कह रहे हैं, पिता कह के पुकार रहे हैं। लेकिन उसी दूसरे ही लाइन में हम क्या देखते हैं, यीशु क्या कहता है, एक बहुत ही क्या कह सकते हैं, एक शक्तिशाली वचन, जहां पर यीशु क्या कहता है पता है, कि मेरा पिता के साथ संसार सृष्टि होने से पहले क्या था, महिमा था या फिर संबंध था। क्या सृष्टि होने से पहले, संसार ब्रह्मांड सृष्टि होने से पहले यीशु मसीह जो है पिता के साथ क्या था, उनका एक सम्मान या फिर एक महिमा था। इससे क्या साबित होता है कि यीशु मसीह जो है आदि से ही है। यीशु मसीह केवल 2000 साल पहले ही नहीं, लेकिन यीशु मसीह शुरुआत से ही है। यहां तक कि संसार शुरू होने से पहले यीशु मसीह मौजूद था, ठीक है। इसको आप बहुत से वचनों को, ये वचन को दिखा सकते हैं बहुत से लोगों को जो कहते हैं यीशु मसीह तो केवल 2000 साल पहले था। लेकिन यहाँ पर देखो क्या लिखा है गॉस्पेल ऑफ जॉन में, कि यीशु मसीह 2000 साल पहले नहीं, लेकिन संसार, यहाँ तक कि संसार शुरू होने से पहले यीशु मसीह मौजूद था। इससे क्या साबित होता है कि यीशु मसीह आदि है और यीशु मसीह अंत है और यीशु मसीह ही परमेश्वर है। ओके, बाकी सब वचन तो हम कवर कर चुके हैं इसके ऊपर, जहां पर यीशु मसीह जैसे बिफोर अब्राहम वाज आई एम, अल्फा और ओमेगा। ओके, तो आज के लिए हम बस इतना ही रखेंगे। तो परमेश्वर हम प्रतिजनों को इस वचन के द्वारा आशीष करें। आइए इससे हम सब मिलकर प्रार्थना करें।